गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग अकॉर्डिंग टू द फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के आधार पर कृषि के प्रकार। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फार्मिंग के हम टाइप्स करेंगे कि संगठन के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग अगर हम अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट वन इज द कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड सेकंड वन इज द कलेक्टिव फार्मिंग। पहली है आपकी सहकारी कृषि, दूसरी हम बात करते हैं सामूहिक कृषि की। क्लियर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका सहकारी कृषि कोऑपरेटिव फार्मिंग। देखो कोऑपरेट ही वर्ड क्लियर है कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें गांव के कुछ लोग आपस में मिलकर अपनी जो उनके लैंड उनकी फार्म्स हैं, जो उनके फार्म्स हैं, खेत हैं, वो आपस में मिल जाते हैं और उनको इकट्ठा कर लेते हैं और वॉलंटियर्स इनको हम बोलते हैं अपनी मर्ज़ी से, और फिर उसके ऊपर एग्रीकल्चर करते हैं। और जब उसके ऊपर एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके अंदर जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो अकॉर्डिंग टू द शेयर, जिसका जितना शेयर उसके अंदर मिला था उसके हिसाब से उसको एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसमें इसलिए किया जाता है क्योंकि सभी के पास हो सकता है कि उस टाइम पे रिसोर्सेज ना हो, रिसोर्सेज की कमी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो वो एक साथ लोग अगर मिलकर इस तरह के एग्रीकल्चर करते हैं। इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो इसमें फार्मर्स की पूरी सहायता करती हैं, पूरी हेल्प करती हैं उसकी हर तरह से, और उनको जो है जितने भी उनको आइटम्स चाहिए होते हैं उनको परचेज़ करने में, और जो वहाँ से उनका प्रोडक्शन हुआ उसको मार्केट में एक रीज़नेबल रेट के ऊपर सेल करने में, हर तरह की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करती है। लगभग हम कह सकते हैं 1 सेंचुरी पहले से इस फार्मिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा इसको जो है वेस्टर्न यूरोप में सक्सेस मिली है। इस तरह की फार्मिंग को, कोऑपरेटिव फार्मिंग को सबसे ज़्यादा जो सक्सेस मिली है वो कहाँ मिली है? आपकी वेस्टर्न यूरोप के अंदर। डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, यहाँ ये बहुत सक्सेस से फार्मिंग चल रही है। और सबसे अगर सक्सेस की बात करें, सक्सेसफुल कोऑपरेटिव फार्मिंग पूरे वर्ल्ड में रही है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका बन जाता है यहाँ से। डेनमार्क के अंदर रही है। किसके अंदर रही है? डेनमार्क कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही है आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिव फार्मिंग की। कलेक्टिव फार्मिंग में क्या है? देखो कि इसमें वॉलंटियर्स नहीं आते, ये इस बेस के ऊपर है कि सभी फार्मर्स को कलेक्टिव फार्मिंग करनी पड़ती है। यानी कि ये चीज़ है जो गवर्नमेंट से ही स्टार्टिंग में ही होती है कि भाई हम अपने जो स्टेट के अंदर, हम अपने कंट्री के अंदर सभी को कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए मोटिव करेंगे, तो सभी लोग उसके ऊपर आकर एग्रीकल्चर करते हैं। ये इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, उसी के हिसाब से उनको प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर जो भी है कॉमनली जो है उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है उसके अंदर। और हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर पूरा जो होल्ड होता है पूरे सोसाइटी का होता है, पूरे समाज का होता है। ठीक है। और जो ये है आपका, ये जो अडॉप्ट किया गया था एर्स्टाइल वाइल यूएसएसआर आफ्टर द 1917 रेवोल्यूशन, जो यूएसएसआर के अंदर 1917 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो है इस प्रिंसिपल को जो स्टार्ट किया गया, उसके बाद इसको अपनाया गया। इसमें मेन जो है हंगरी कंट्री हो गया, रोमानिया हो गया, पोलैंड हो गया, बुल्गारिया हो गया, इन कंट्रीज़ के अंदर इस जो प्रिंसिपल को अपनाया गया था। क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इसी के अंदर और बन जाता है, कोल खोज। तो व्हाट इज़ कोल खोज? ए कलेक्टिव फॉर्म्स और कोल खोज इज़ ए वॉलंटियर प्रोडक्टिव कोऑपरेटिव यूनियन बेस्ड ऑन social ownership of means of production and on collective labor which exclude exploitation of man by man। यानी कि एक इस तरह का मॉडल है जिसमें एग्रीकल्चर
के अंदर जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी खामियां हैं, उनको दूर करना और एग्रीकल्चर को बढ़ाना। सीधी सी बात क्या है, डायरेक्ट की भी कोल खोज क्या है, एक इस तरह का मॉडल है जिसमें एग्रीकल्चर के में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करना और उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। इट्स ए कोल खोज। बात समझ में क्या है कोल खोज? तो यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो आज आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बेस के ऊपर, जो फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के बेस के ऊपर जो टाइप्स हैं 2 बताइए आपको, कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव। फिर बता दूँ, कोऑपरेटिव के अंदर कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से, वॉलंटियर्स अपनी मर्ज़ी से अपने खेतों को कम इकट्ठा कर लेते हैं और उनके ऊपर एग्रीकल्चर करते हैं। कलेक्टिव के अंदर क्या चीज़ है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से ये एक प्रिंसिपल, ये एक सिद्धांत के रूप में, एक मॉडल के रूप में चलाया गया है कि सब मिलकर एग्रीकल्चर करेंगे, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के अंदर एक मॉडल का नाम आ जाता है कोल खोज। तो आप इनमें बार बार कंफ्यूज होंगे कोऑपरेटिव और कलेक्टिव के अंदर। कोऑपरेटिव फिर बता दें आपको, कोऑपरेटिव अपनी मर्जी से कुछ लोगों का एक ग्रुप, और कलेक्टिव में सभी गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रिंसिपल स्टार्ट किया गया है। तो आप इसको टॉपिक को कम्प्लीटली रीड करेंगे और क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू।